नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, लेकिन इन सब के बावजूद हम सबको पता है कि जहरीली शराब से मौत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक अणे मार्ग स्थित अपने लोक संवाद में शराबबंदी के क्रियान्वयन से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस बैठक में कई नए निर्देश दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि शराबबंदी कानून जिस तरीके से लागू है पूरे बिहार राज्य में, और इस पर और भी ज्यादा कार्रवाई को तेज करने के निर्देश जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें कि ड्रोन, मोटर बोट, स्वान दस्ता, इन सब के माध्यम से जिस तरीके से छापेमारी का कार्य चल रहा है, इसको और भी तेजी देने की बात कही गई है। और आपको बता दें कि ये कहा गया है कि इसको और भी योजनाबद्ध ढंग से चलाया जाए, ताकि जो भी धंधेबाज हैं, जो शराब का धंधा कर रहे हैं, वो सब के सब इससे बच नहीं पाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि गड़बड़ी करने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई करने को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। शराब पीने वाले छोड़ने वालों का जो अध्ययन होगा, इसका निर्देश भी पदाधिकारियों को दिया गया है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार में 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीनी छोड़ दी थी। वापस से उनका आकलन किया जाए कि ये संख्या कितनी बढ़ी है। साथ ही साथ कई और राज्य जो हैं, जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, उस तरीके से कई और राज्य जो हैं वो भी इस कानून को लागू करना चाह रहे हैं। शराबबंदी के क्रियान्वयन में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए, इसे आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ लें। ये तमाम निर्देश जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार में दूध, सब्जी, मिठाई, फल, इन सारी चीज़ों की खपत जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। शराब माफियाओं के गिरोह को ध्वस्त करने का आदेश दिया है और नए निर्देश में ये भी कहा गया है कि कार्रवाई को ज़्यादा से ज़्यादा तेज किया जाए। ये तमाम निर्देश जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं, लेकिन उधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो हैं वो शराबबंदी को लेकर के, शराब को लेकर के महाभारत की प्रसिद्ध जो लाइन्स है, जो पंक्ति है, उसको कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा की तर्ज पर अपनी पैनी जुबान को धार देने में लगे हुए हैं जीतन राम मांझी। वो ना तो शराब के पक्ष में है और ना ही इसके विरोध में। बहुत ही चालाकी से, बहुत ही तेजी से उन्होंने जनता के पक्ष में, आम जनता के पक्ष में अपनी गेंद डाल दी है। गरीबों का हवाला देते वो कहते चल रहे हैं कि बड़ी बुरी है शराब, पर मेडिकल साइंस कहता है थोड़ी थोड़ी पिया करो। यानी कि वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी शराब को पिया करो। लेकिन यहाँ पर वो मेडिकल साइंस का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जुबान जो है वो जीतन राम मांझी की है। आपको बता दें कि गया के डुमरिया में अपने भाषण में सोमवार को उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। शराब के मसले पर उन्होंने कहा कि शराब कितनी बुरी चीज है, इस बात को अपने घर से जोड़ करके उन्होंने बताया कि उनके माता और पिता दोनों देसी शराब बनाते थे और पीते भी थे। एक दिन इसी क्रम में उनके पिता ने उनकी मां की पिटाई कर दी, जिसका विरोध जीतन राम मांझी ने किया और उस वक्त वो 9 साल के थे। उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ने की जिद कर दी, स्कूल नहीं जाने की बात कही और उनकी जिद के आगे उनके माता पिता को झुकना पड़ा। उन लोगों ने शराब छोड़ दी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा कि देर रात अपने घर में दवा के रूप में अगर आप थोड़ी थोड़ी शराब लेते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि शराबबंदी वाले जहां शराबबंदी कानून लागू है बिहार राज्य में, वहां पर एक ही पार्टी के लोग जो हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि शराबबंदी की कार्रवाई को तेज की जाए, और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पीने में कोई बुराई नहीं है। तो किसकी बात माने आम जनता? ये सवाल आपके लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।